जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। ओम। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आज मांगलिक क्रिया पूज्य गुरुदेव के मंगल में प्रवचन हो उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रिया करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री राजीव जी, मीना जी, भारेल सा परिवार गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं और आज इनका जन्मदिन के विशेष अवसर है क्रिया प्राप्त करने का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। शास्त्र दान का पावन पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि शाश्वत तीर्थराज समेत सकर की इस भूमि में एक ऐसा अनूठा आयतन पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना का देन है जिसके माध्यम से न जाने कितने वर्षों तक जिन शासन की पताका लहराने वाली है, श्रमणत्व की, दिगंबरत्व की, जैनत्व की यशोगाथा गाने वाला यह गुणायतन निश्चित ही आप सबके, हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा जो आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से टकटकी लगाकर घर पर बैठकर के देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा यदि आप अभी तक गुणायतन से जुड़े हैं तो औरों को जुड़िए, यदि नहीं जुड़े हैं तो स्वयं जुड़िए। एक अद्भुत आयाम की हम दान और योगदान के माध्यम से इस परिकल्पना को शीघ्र अतिशीघ्र साकार रूप ले। बंधुओं, शीघ्र अतिशीघ्र तीव्र गति से कार्य चल रहा है इस गुणायतन में ताकि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना जो हम सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी। तो आप सबसे निवेदन है जो लोग अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, जो लोग यहां उपस्थित हैं, आप सभी अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लगा करके साथ ही साथ पुण्य कार्जन कीजिए। जानिए निर्माणकारी योजनाएं और साथ ही विशेष स्थान धारा आप देखते हैं प्रतिदिन संपन्न होती है, उसमें भी आप अपना विशेष रूप से नाम लिखा करके शांत धारा का विशेष लाभ ले सकते हैं। बंधुओं, साथ ही जैसा कि विदित है आगामी अष्टानिका महापर्व में यहां पर शाश्वत सिद्ध भूमि में भावी सिद्ध के चरणों में हम सिद्धों की आराधना का सौभाग्य संस्कृत का जो मूल विधान है उसके माध्यम से यहां पर आराधना करेंगे। निवेदन करूंगा यदि आप भी, आपका मानस बनता है, मात्र 1, 2 मंडल, 3 मंडल शेष हैं, आप उस मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। मात्र 5 लाख रुपए की राशि में आप अपना मंडल आरक्षित करा सकते हैं। 10 से 12 लोगों की यहां पर सब कुछ सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, आवास से लेकर के हर एक व्यवस्था, 10 लोगों की व्यवस्था है तो आप आ सकते हैं। और साथ ही एक और विशेष, जब गुरुदेव से हमने निवेदन किया कि और लोगों के मानस बन रहे हैं गुरुदेव इसमें बनने आने का, तो उन्होंने कहा और पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से एक और सौभाग्य आपकी झोली में है। 51,000 रुपए की मात्र राशि में आप 2 लोग, आप कपल हो सकते हैं या कोई भी 2 लोग भाई भाई हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से 2 लोग यहां पर आकर के बैठ सकते हैं। मात्र 51,000 रुपए की राशि में आपको सर्व सुविधाएं प्राप्त होंगी। शाश्वत तीर्थराज की भूमि में सिद्धों की आराधना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बंधुओं, चूके मत, अभी जो चैनल चल रहे हैं इन चैनलों के माध्यम से और भी जानकारी लेकर के आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए। बंधुओं, प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से संबद्ध होकर के अपने साथी सह पुण्य का जागृत किया है, ऐसे नाम उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, 10 ग्राम सोना देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, समर्पित किया है गुणायतन के लिए। चौराई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद जी, मीना जैन, प्रियंका जी, नेहा जी, आदि, विकास, पीयूष, गुन्नो, परी, भूमि, लोरी जैन, समस्त आतू वाला परिवार पर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य, संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है,
श्रीमती सुशीला जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय बाल किशन जैन, अंकित जैन, आंचल जैन, सा परिवार। सूत्रधार से संस्थापक सदस्य श्री राजीव भारेल, श्रीमती मीना जी भारेल, मनराज भारेल, आकांक्षा भारेल, ऋचा सुचित जैन भारेल, भोपाल से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही विपिन जैन जी, सविता जी जैन, अहिंसा बिल्डर दिल्ली से, इन्होंने भी संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सूत्रधार की सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है अनिल चौधरी, श्रीमती भावना चौधरी, अनुभव चौधरी, अनुभूति चौधरी, बंडा सा परिवार। इंदौर से श्री बाबूलाल पुष्पा देवी जैन, नापतौल वाले सा परिवार। अहमदाबाद से कल्पेश कुमार सिंघई, चिंतामणि जैन, प्रियंका कल्पेश जी सा परिवार। निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है डॉक्टर दालचंद जी, अंगूरी जैन, सचिन, स्वाति, अविरल जैन, छिंदवाड़ा सा परिवार। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं स्वदेश कुमार, श्रीमती रेखा जैन, आदर्श, रिमी, रीति जैन, बंडा सा परिवार। कामरूप से श्री आकाश जैन, श्रीमती मेघा जैन सा परिवार। जयपुर से निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री सुरेश चंद जैन, मनोरमा जैन सा परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और बंधुओं, पुनः कहूंगा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए और अपने सौभाग्य को जागृत करके गुणायतन से अवश्य जुड़िए। आइए सीधे सीधे आप सबको, हम सबको इंतजार है पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचन का, तो दोनों हाथों को जोड़ें। कटनी से सोनू जैन जी उपस्थित हमारे बीच में, वो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए बंधुओं, चलते हैं आप और हम, और जो लोग टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अपने घरों पर अपने दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो, मोक्ष का रास्ता क्या है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धायं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पंचनमोयारो, ऐसो पंचनमो यारो, सर्वपावपनाशिनो, सर्वपावपनाशनो, मङ्गलालं च सवेशिं, मङ्गलारं च शौवेशिं, परमं हो मङ्गलं, पठवं होयि मङ्गलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। संसार में सभी जीते हैं। आम तौर पर जीने का बाहरी रूप सबका एक सा दिखता है, लेकिन जीवन का अनुभव सबका अलग अलग होता है। हर प्राणी अपने अपने तरीके से जीता है और हर प्राणी का अपना अपना स्वतंत्र अनुभव भी होता है, और जिसका जिस तरह के का अनुभव है उसके जीवन का रस भी वैसा ही हो जाता है। शास्त्र की भाषा में कहूँ तो एक को ज्ञानी कहा जाता है और एक को अज्ञानी। घटनाएं ज्ञानी के सामने भी घटती है और अज्ञानी के सामने भी। परिस्थितियां ज्ञानी के सामने भी विषम होती है और अज्ञानी के सामने भी। प्रतिकूलताएं ज्ञानी के सामने भी आती है और अज्ञानी के सामने भी। सब चीजें समान हैं, लेकिन परिणति दोनों की अलग अलग है। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति, आज की 4 बातें। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति हमें विचलित करती है। करती कि नहीं करती? करती है। पर संत कहते हैं संसार का अंग है। संसार में विपत्तियां आएगी, बीमारी आएगी, वियोग होगा और अन्य प्रकार की विसंगतियां या विषमताएं होगी। हम तुम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात तो बहुत दूर की है। महान पुण्यशाली तीर्थंकरों के जीवन में भी इस तरह की बातें घट जाती है। और जब हम महापुरुषों के चरित्र को पलट करके देखते हैं तो पाते हैं उनके जीवन में ये सब बातें तो बड़ी आम होती है। किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को पलट कर देखो। जब हम भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो तीर्थंकर होने के बाद भी वे 6 माह तक निराहार रहते हैं, उनको आहार नहीं मिलता। ये दुप्रसंग है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती को देखते हैं तो चक्रवर्ती होने के बाद भी उसका मान भंग होता है। ये विसंगति है या नहीं? हमारे यहां एक चक्रवर्ती जिसकी पुत्री अनंगसरा का अपहरण हो जाता है, 3000 वर्षों तक उसका कोई पता नहीं। चक्रवर्ती जिसके पास सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध है, उस चक्रवर्ती के लिए भी ऐसी विपत्ति, ऐसा वियोग कि उसकी पुत्री का अपहरण हो जाए और 3000 वर्षों तक उसकी कोई सुराख न मिले। आप कल्पना कर सकते हैं? भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में उनके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग। मैं आपसे पूछता हूं, जो उपसर्ग था वो एक प्रकार की विपत्ति थी कि नहीं? हाँ, थी ना? और किनको गिनाऊं? श्री राम, जिनका राज तिलक होना है, उनको वन में जाना पड़ रहा है।
है ये खेल? श्री कृष्ण जन्म लेते ही मां का दूध भी नहीं पी पाए और पूरे जीवन में न जाने कितने कितने प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये सारी कहानी क्या कहती है कि ये सब संसार की परिणति है। संसार के हर प्राणी को हीनाधिक रूप में इनका सामना करना पड़ता है। अंतर क्या है? साधारण व्यक्ति इन सब स्थितियों में टूट जाता है और ज्ञानी व्यक्ति इन सब परिस्थितियों का सहज दृष्टा बनकर अपने आप को मजबूत कर लेता है। बात निर्जरा की चल रही है। तीसरा सूत्र है निर्जरा का। मैंने प्रारंभिक 2 दिनों में कहा था सहजता को अपनाएं, संतोष लाएं। आज उसका तीसरा चरण है साक्षी भाव अपनाएं। साक्षी भाव मतलब जो कुछ घटे घट जाने दें, उससे प्रभावित ना हो। अपने चित्त पर उसका प्रभाव न जमने दें। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी घटित घटनाओं से प्रभावित होकर उद्वेलित होता है और ज्ञानी घटनाओं का ज्ञाता बनकर, साक्षी बनकर सहज बना रहता है। चाहे जो कुछ भी हो, अगर हम साक्षी बन जाए तो हम कर्म की निर्जरा कर सकते हैं और जीवन का सुख भोग सकते हैं। आज की गाथा है नानी रागप जहो सब्बदब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिप्पदि कम्मरेन दू कदम मज्जे जहा कणियम अन्नानी पुनरत्तो सब्बदब्बे सुकम मज्ज गदो लिप्पदि कम्मरेन दो कदम मज्जे जहालो। कीचड़ में सोने को डालो। सोना कीचड़ में पड़ने के बाद भी सोना सोना बना रहता है। वो कीचड़ से लिप्त होता है क्या? लिप्त दिखता है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालो, कीचड़ एक तरफ, सोना एक तरफ। दूसरी ओर लोहा, लोहा क्या होता है? कीचड़ में जाता है तो क्या होता है? जंग पकड़ लेता है, पकड़ता है। तो संसार में 2 तरह के प्राणी हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी वो है जो राग रहित होता है। तो सब दब्बेसु कम्म मज्जगदो, कर्म के उदय से आने वाली सब परिस्थितियों में साक्षी बना रहता है तो कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। जैसे कि कीचड़ में सोना पड़ता है तो भी सोना सोना ही बना रहता है। लेकिन अज्ञानी लोहे की तरह राग युक्त होने के कारण चीजों से प्रभावित हो जाता है और उस स्थिति में उसके ऊपर कर्म की जंग चढ़ जाती है। अब मैं एक एक करके उन चारों बिंदुओं पर आता हूं और आपको एक दृष्टि देता हूं कि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और कर्म निर्जरा का मार्ग पाना चाहते हो तो यहां साक्षी भाव हमारे लिए कितना उपयोगी है। सबसे पहले विपत्ति। आज इस महामारी के दौर में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की विपत्तियों से घिरे हैं। घिरे हैं कि नहीं घिरे? हाँ।
और स्वाभाविक रूप से जिनके ऊपर विपत्ति आती है प्रायः विचलित हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, समागत विपत्तियों से विचलित होने पर क्या कोई समाधान मिलता है? हाँ, मिल जाता है क्या? अनुभव क्या बताता है? महाराज जी, विपत्ति आती है, विपत्तियों में विचलित होते हैं तो हम और कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो संत कहते हैं विपत्तियां आएगी, ये स्वभाव है, आने दो, घबराओ मत, विचलित मत हो। जो सामने हो उसका सामना करना सीखो। क्या बोला? जो सामने है उसका सामना करना सीखो। जो फ्रंट में हो उसे फेस करो। किस दृष्टि के बल पर? अरे घोर विपत्ति आ गई, घोर विपत्ति आ गई, घोर विपत्ति आ गई। लेकिन जिनके अंदर आत्मविश्वास है, विपत्ति की स्थिति में साक्षी भाव बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को अविचलित रखना चाहते हो, तो जैसा मैंने कल कहा था, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपनी आत्मा का विश्वास करो, आत्मा के श्रद्धानी बनो और आत्मा की तरफ दृष्टि केंद्रित कर लो, और तब देखोगे तुम्हारी आत्मा में तो कोई विपत्ति हो ही नहीं सकती। छिज्जदुवा भिज्जदुवा अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिगहो मज्छ। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कोई क्यों ना कर दे, तो भी मेरी आत्मा के ऊपर तो कोई विपत्ति है ही नहीं। ये श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में बैठ जाता है, वो विपत्ति को विपत्ति नहीं मानता, उसे एक बाहरी संयोग के रूप में देखता है। जैसे तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, थोड़ा बहुत मन आहत होगा, लेकिन तुम विचलित नहीं होगे। जहां तक संभव होगा उसे संबोधित करके सांत्वना दोगे, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो पर है। जो आत्मज्ञ होते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान होता है, वो अपने जीवन में आने वाली विपत्ति को विपत्ति के रूप में देखते ही नहीं। ये विपत्ति मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं जो हूं सो हूं। मैं शाश्वत अजर अमर अविनाशी चेतन आत्मा हूं। ये श्रद्धान, और ये सब नष्ट हो गया, सब खो गया, सब बह गया, सब बर्बाद हो गया, हम तो मिट गए, हम तो मर गए। तो मर गए तो मर गए, फिर बोल काहे रहे हो मर गए? पहली बार थोड़ी मरे हो, अनंतों बार मरे हो। यही तो हुआ है। बोलो, ये वही रोता है जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं होता। जिसे आत्मा बोध होता है वो इन स्थितियों में कभी नहीं रोता, स्थिर बने रहता है। ठीक है, जो है सो है। अपनी आत्मा का श्रद्धान रखो, प्रगाढ़ आत्मश्रद्धानी बनो, तो मन कभी नहीं डगमगाएगा। ठीक है, ये बाहर की चीजें हो रहा है, ये क्या है? संयोग है। विपत्ति आई, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी। शेख सुदर्शन के ऊपर बड़ी विपत्ति आई थी। कहानी आप सबको पता है, मैं केवल उसका सार सुनाऊंगा। निर्दोष सेठ के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया, उसके चरित्रहीनता का,
और न केवल चरित्रहीनता का अपितु उसे व्यभिचारी घोषित कर दिया गया, और वह भी व्यभिचार किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, रानी के साथ व्यभिचार। एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है, एक धर्मात्मा सेठ भी इतनी बड़ी विपत्ति में फंस सकता है। कर्म क्या खेल नहीं खिलाता। लेकिन उस घड़ी सेठ सुदर्शन क्या किया? किसी से आर्जित मिन्नत की, किसी से मन्नत मांगी, किसी से मनौती मांगी, किसी के हाथ पांव गए, कोई मड़िया पूजने गए। बोलो क्या किया? सेठ सुदर्शन अविचलित रहे, ठीक ये विपत्ति मुझ पर है ही नहीं, सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी हो गया। पर सुदर्शन कहते हैं मुझे सूली पर चढ़ाया ही नहीं जा सकता, जो मैं हूं उसे कोई जानता ही नहीं, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, सूली पर चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की है। वे सहज भाव से उसे स्वीकार लिए कि चल आज ये एक खेल हो रहा है, मुझे इस खेल को भी देखना है और इसका भी साक्षी बनना है। ये देह जड़ है, पर है, मैं चेतन आत्मा हूं। अगर सूली पर टंगना है तो इस देह को टंगना है, और ये देह तो ऐसे अनेक बार पाकर के खोई जा चुकी है, और मेरे इस देह का अंत सूली के निमित्त से ही हो जाएगा। मुझे इसका दृष्टा बनना है। उस दृष्टा भाव में वे स्थिर रहे, रंच मात्र विचलित नहीं हुए। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो गए नहीं। राग भाव नहीं है, भेद विज्ञान है, साक्षी भाव, और वो साक्षी बने रहे। नतीजा क्या निकला? चमत्कार हो गया। क्या हुआ? सूली ने सिंहासन का रूप ले लिया। पर सेठ सुदर्शन कहते ये सूली भी मेरी नहीं और ये सिंहासन भी मेरा नहीं। सूली भी एक संयोग है और सिंहासन भी एक संयोग है। मुझे तो इन दोनों से ऊपर अपनी दृष्टि रखनी है। विपत्ति में आत्मश्रद्धा हमारे लिए कितना बड़ा आलंबन बनती है, आप कभी सोच सकते हो? ये आत्मा की श्रद्धा हमें कितना मजबूत बनाती है। कुछ नहीं, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके यहां रेड पड़ी। 3 दिन से पूरे आईटी डिपार्टमेंट के ढेर सारे लोग आए हुए थे। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही थी। उस समय उनका भतीजा मेरे पास आया। वो उस स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे। भतीजा मेरे पास आया, अखबारों से समाचार मिला, लोगों ने बताया उनके यहाँ रेड पड़ी है और लगभग 250 लोगों की टीम है। भतीजे से मैंने कहा, भाई तुम्हारे चाचा की क्या हाल है? उसने फोन लगाया। एक आत्मदृष्टा की क्या परिणति होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। फोन लगाया, मेरे सामने फोन लगाया, पूछा तो बोला कुछ नहीं, महाराज से कहो ये सब तो चलता ही रहता है, व्यापार है, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। मैं इतना जानता हूं, मैंने सब कुछ साफ सुथरा काम किया है, मेरे पास कोई गलत काम नहीं, फिर भी जो है वो भी मेरा नहीं और जो जाएगा वो भी मेरा नहीं। ये किसका चमत्कार है? किसका? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज तक किसी को रेड करने के बाद ईमानदार होने का प्रमाण पत्र तो जारी नहीं किया। किया है क्या? नहीं ना। अगर वो कर ले तो उनके ऊपर बहुत सारी बातें आ जाती है, ऐसा बोलते हैं।
उनको डिक्लेरेशन कराया गया, करना पड़ा, कई बार मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति उस घड़ी भी बड़े अविचलित रहे, बोले बढ़िया हम तो एकदम कूल है। उनसे कह रहे हैं आप खाओ पियो रहो, जो आपको काम करना है करो, हम आपके जांच में पूरी तरह सहयोगी बनेंगे, जो ले जाओगे वो भी मेरा नहीं और जो बचेगा वो भी मेरा नहीं। ये है आत्मज्ञान का चमत्कार। विपत्ति में भी स्थिरता, ज्ञान के बल पर। तो पहली बात आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को दूसरे रूप में ले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक और आप अपने साथ रहो, सब कुछ खोलो तो व्यवहार में भी आत्मविश्वासी बनो। एक आध्यात्मिक आत्मविश्वास और एक व्यवहारिक आत्मविश्वास। आध्यात्मिक आत्मविश्वास जिस मनुष्य के हृदय में होता है वह तो रंचमात्र विचलित नहीं होता, और जिसके भीतर अपना व्यवहारिक आत्मविश्वास, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम से जानते हो, वो होता है, वह सब कुछ खो देने के बाद भी सब कुछ पाने का जज्बा रखता है। एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, खबर आई, उसके बाद वो मेरे पास भी आया। मैंने उसकी तरफ पूछा, बोला महाराज व्यापार धंधे में ये तो लगता ही है, जैसे कभी लाभ होता है तो कभी नुकसान होता है। हमने तो ये तय किया हो जान दो नुकसान। हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे पास तो 5,000 रुपये भी नहीं थे। गया सो हमारा क्या गया, चला गया, नाम कुछ लेकर आए थे न लेकर जाएंगे, और हमें पता है, विश्वास है, जज्बा है, फिर से नई गिनती शुरू करेंगे और फिर अपना एम्पायर खड़ा कर लेंगे। ये आत्मविश्वास है। और ये 2008 की बात है, आज 2021 है। 3-4 सालों में ही वो व्यक्ति पहले से और सुदृढ़ स्थिति में आ गया। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, अपने आत्मविश्वास को बना के रखे, अपने आत्मविश्वास को कतई न खोएं। तो पहली बात, विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति, चारों में कुछ भी हो, आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। यह आपकी ताकत बनेगी, हर स्थिति का सामना करने में समर्थ बनाएगी, और यही सामर्थ्य तुम्हें उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाएगी। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, कर्म कांडों पर नहीं। आजकल लोग कर्म सिद्धांत को भूलकर थोथे कर्म कांडों में उलझ रहे हैं और घोर अंधविश्वासों के शिकार हो रहे हैं। कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था हो। ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म खेल खिला रहा है, खिलाने दीजिए, हमें विचलित नहीं होना। संसार है, पुण्य पाप का खेल चलता है, पुण्य का उदय होता है, पुण्य का योग आता है, वो हमें शिखर पर चढ़ा देता है, पाप का प्रकोप होता है, सतह पर लाकर खड़ा कर देता है। कब कैसी हवा चल जाए कोई पता नहीं है। चढ़ते को उतरते और उतरते को चढ़ते देर नहीं लगती। ये कर्म का खेल है। अगर तुम्हारे हृदय में कर्म सिद्धांत के प्रति आस्था हो तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। ठीक है, खोया है वो भी मेरा तो है नहीं, कर्म के निमित्त से आया था, कर्म के निमित्त से जाएगा। बीमारी आई है, मुझे नहीं, इस शरीर को बीमारी है, कर्मोदय ने बीमारी को जना है। धीरे धीरे कर्म जब शांत होगा बीमारी जाएगी। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम बीमार पड़ो तो दवाई नहीं खाओ, केवल कर्म के गीत गाओ। सब कुछ करो लेकिन अपनी सोच सही रखो, आकुलता से बचो।
कर्म सिद्धांत पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास देखो आपको कितनी बड़ी ताकत देती। मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आपको बताना चाहूंगा। 1987 से लेकर 1999 तक, 98 तक, लगभग 99 तक मैं प्रायः बीमार रहा। कोई ना कोई बीमारी मुझे लगी रहती थी। बुखार तो चाहे जब आता था। 1993 में मुझे मलेरिया, 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया। ऐसे साल में 10 बार मलेरिया का तो नियम ही था, हर महीने प्राय मलेरिया आता था। पर 1993 में लगातार 60 दिन तक मलेरिया का ज्वर चढ़ा और उन दिनों गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य था। रामटेक की बात। प्रतिदिन 1 घंटा आगे सरकता था अपने बुखार का टाइम, और घड़ी के हिसाब से बुखार आता था। एक दिन वो बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया, आधा घंटा पहले आ गया और चौके में ही आ गया। 9 बजे आना था, 8:30 बजे ही आ गया। हम चर्या के लिए उठे, चौके में ही ठंड लगने लगी, बुखार तेज चढ़ा, मुझे उल्टी हो गई। जो गया वो भी बाहर निकल गया। उस समय मैं अन्न ले नहीं रहा था बुखार के कारण। और उस दिन 160 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आप सोच लीजिए 160 डिग्री टेम्परेचर होए तो आप लोग कितनी हाय तौबा मचाते। गुरुदेव को मालूम पड़ा। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, मैं बेसुध पड़ा था, पर जब उनके कोमल हाथों का स्पर्श हुआ मुझे चेतना सी आई। मैं हड़बड़ा करके उठा, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने साथ के महाराजों को कुछ उपचार के लिए बताया। थोड़ी देर बैठे, अब मुझसे कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और वो थोड़ी देर बाद चले गए। मैं वहीं लेटा, मुझे ब्रह्मचारियों ने चटाइयाँ ओढ़ा दी मेरे ऊपर, क्योंकि ठंड लग रही थी। और मैं अपने आत्मचिंतन में खोया। और आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, 15 मिनट बाद मुझे पसीना आना शुरू हुआ, और 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 हो गया। 107 से 99। कोई साधन नहीं है इतनी जल्दी टेम्परेचर को डाउन करने का। तुम ड्रिप भी लगाओगे ना तो नहीं होगा, समझ गए? तो तुम तो ड्रिप लगाओ, लगाते हो, पता नहीं तुम्हारी ड्रिप काम करती कि नहीं करती। पर हमारे गुरुदेव ने हमारे मन में ऐसी ड्रिप लगाई जो पूरे के पूरे फीवर को डाउन कर दिया। उस घड़ी एक ही बात सोचता था कि कर्म का उदय है, निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, आया है तो जाएगा। जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति बने, एक बात अपने हृदय में रखो, ये कर्म का खेल है। अनुकूल है तो और प्रतिकूल है तो। कर्म अपना खेल खिलाता है, खिलाएगा। मुझे उसमें अविचलित रहना है। कैसे रहना है? अविचलित रहना है। कर्म के खेल में जो विचलित हो जाता है वो टूट जाता है। अपने आप को अटल अविचलित बना के रखिए। देखिए जीवन का कैसा आनंद आता है, और वो आनंद एक अलग प्रकार की अनुभूति देता है। तो आत्मा पर विश्वास, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, और फिर संयोगों की क्षणभंगुरता पर विश्वास। अपने अंदर का राग भाव, अपने अंदर की आसक्ति को कम करना है। ये सोचो, ये पल भर की चीज है, ये क्षण भर का खेल है, ये पानी का बुलबुला है। अभी है, अगले पल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। जब चीजें नश्वर दिखने लगती है तो हमारी आसक्ति अपने आप मंद हो जाती है, राग भाव कम होता है, तो आकर्षण भी क्षीण हो जाता है। और जब इस तरह की आसक्ति और आकर्षण मंद पड़ जाता है तो फिर हमारे मन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं बचती, सहजता आ जाती है।
तो विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, किसी का भी वियोग हो जाए, ठीक कर्म का उदय चला गया। महान महान पुरुषों के जीवन में वियोग होता है। संयोग तो वियोग में है ही। जिस जीव का जितने दिन का जैसा साथ होता वैसा ही होता है। हम साधारण व्यक्ति की बात क्या करें। प्रद्युमन जैसे कामदेव का जन्म नारायण के घर हुआ और 6वें दिन उसका अपहरण हो गया। बोलो कैसा खेल है। श्री कृष्ण नारायण त्रिखंडाधिपति, उनके पुत्र जो कामदेव हैं, तद्भव मोक्षगामी है, महापुरुष पुण्यशाली। अभी तो ढंग से मां का दूध भी नहीं पिया, 6वें दिन में बच्चे की क्या स्थिति होती है। उस स्थिति में उसका अपहरण हो गया, कर्म उड़ा के ले गया। और मिला, पता लगा तो कितने बरस बाद? 16 बरस बाद। कितने बरस बाद? समझ में आ रही है बात? तो ये खेल किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। स्वीकार करना होगा। कर्म का खेल है। कर्म विपत्ति देता है, कर्म बीमारी देता है, कर्म से वियोग होता है और कर्म अन्य प्रकार की विसंगतियों को उत्पन्न करता है। पर ये सब संयोगों में है, मेरा नहीं है। ये विश्वास, ये कर्म कृत संयोग है और कर्म पर है, ये मेरा नहीं है। कर्म जन संयोग पर है, ये मेरे नहीं है। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। बस मुझे तो उसका केवल दृष्टा बनना है, उनके प्रति साक्षी भाव रखना है। मन कभी विचलित नहीं होगा। और ये जो कुछ भी है वो क्षण भंगुर है। अच्छा है तो क्षण भंगुर है और बुरा है तो क्षण भंगुर है। अच्छे को क्षण भंगुर मानोगे, उस पर अभिमान नहीं होगा, उनमें आसक्ति नहीं होगी। और बुरे को क्षण भंगुर मानोगे तो तुम्हारे मन में कभी दीनता नहीं आएगी, आकुलता नहीं आएगी, मन अधीर नहीं होगा। सोचोगे थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा। सब टेम्परेरी है। कहीं भी रह लो, 2-4 दिन के आयोजन हो तो तुम टेंट में भी आराम से रह लेते हो। रहते हो कि नहीं रहते? ठीक है, 4 दिन की बात है, टेंट में ही तो रहना है। घंटे भर का सफर हो तो खड़े खड़े करने के लिए भी तैयार हो जाते। क्यों? घंटे भर की तो बात है। लेकिन अगर 20-22 घंटे का सफर हो तो बिना रिजर्वेशन के नहीं जा सकते। कोई स्थायी निवास बनाना है तो पक्का मकान होना चाहिए। टेंट में काम कैसे चलेगा? जब मनुष्य चीज़ों के प्रति स्थायित्व का भाव जोड़ लेता है तो उसके मन में उसके प्रति विशेष आकर्षण बढ़ जाता है। और जब ये सोचता है ये तो अल्पकालिक चीज़ है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, तो उनके पाने और खोने में उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच जाता है। तो उन्हें क्षण भंगुर माने। और आखिरी बात, सारे संयोगों को पर माने। संयोग नश्वर है, क्षणभंगुर है, जीवन भी नश्वर है और जीवन के साथ जुड़े हुए जितने भी संयोग है वे सब के सब नश्वर है। आज है, कल रहे न रहे, कोई ठिकाना नहीं। इन सब के साथ ये पर है, मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। तो मेरा कुछ बनना ही नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं। जब मेरा कुछ बनना नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, तो मैं विचलित क्यों हूँ? ज्ञानी यही सोचता है। वो बनते और बिगड़ते हुए चीज़ों को देखता है और महज साक्षी बन करके जीता है। और अज्ञानी चीज़ों के बनने और बिगड़ने से प्रभावित होता है और वो व्याकुल हो जाता है। एक सोना है जो कीचड़ में भी अलिप्त रहता है, दूसरा लोहा है जो हवा में भी जंग खा जाता है। कीचड़ तो बहुत दूर की बात है। आज तक लोहा बने हुए हो, बने हो कि नहीं बने हो? हाँ, लोहा हो, लोहा बने हो। सोना बनना है,
बनना है पक्का? एक बार जोर से बोलो, सोना बनना है? हाथ उठा के बोलो। बताऊं, लोक में लोहे को सोना बनाने की केवल एक ही टेक्निक है। लोक में लोहे को सोना बनाने की एक ही टेक्निक है, वह टेक्निक है पारसमणि का संसर्ग, है ना? पारसमणि के कांटेक्ट में आते ही लोहा सोना बन जाता है। ऐसा हमने, आपने, सबने सुना है कि नहीं? किसी ने देखा है कोई पारसमणि को? हाँ, देखा है कोई पारसमणि? हमने, तुमने, सबने सुना है, पर किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा? मैंने देखा है, मैंने देखा है, प्रयोग भी किया है और फल भी पाया है। पूरी बात तो सुनो, फिर ताली बजाना भाई। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने देखा है, प्रयोग भी किया है और फल भी पाया है। अब आप पूछोगे महाराज कहां, हमें और बता दो, हम भी माला माल हो जाएं, चाहिए? तो बस मैं आप सबसे ही कहता हूं, सदगुरु पारसमणि हैं, जिनसे संसर्ग में आने वाला लोहा सोना बन जाता है। मैं भी कभी लोहा था, सदगुरु के पारस का स्पर्श पाते ही उन्होंने मुझे सोना बना दिया। और न केवल सोना बनाया, ऐसी कृपा भी दे दी कि जा मैं ऐसी शक्ति देता हूं, जो लोहा तेरे पास दिल से आएगा वो भी सोना बन जाएगा। अब जरूरत है लोहे को सोना बनने के लिए पारस के पास आने की। पर कुछ लोहे ऐसे हैं जो आ जाते हैं पर पेंट चढ़ा कर आते हैं। पहले से जिन पर पेंट चढ़ी है वो सोना नहीं बनेगा। निष्कलुष हृदय से पूर्वाग्रह मुक्त होकर जो सद्गुरु के संसर्ग में आता है, उसका राग वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। अपने अंतरंग में वो भाव जगाइए, ये साक्षी भाव ही निर्जरा है और इसी में जीवन का आनंद है। लक्ष्य बनाइए, मैं आत्मा का विश्वासी बनूं, मैं कर्म सिद्धांत पर विश्वासी बनूं, मैं संयोगों की नश्वरता को जानूं और उनके पर होने का श्रद्धानी बनूं। ये चारों बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो फिर वियोग, विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो ये कह सके कि अब तुम पर विपत्ति नहीं आए, तुम में कोई बीमारी न आए, तुम्हारे जीवन में कोई वियोग ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति ना आए। ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है और भगवान के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच, इनके होने पर भी हम विचलित ना हो, ये क्षमता हमारे पास है और यही ज्ञानी का लक्षण है। समझ गए? वो ज्ञानीपना हमारे भीतर विकसित हो और हम अपनी आत्मा की योग्यता को उस तरह परिष्कृत करें और जीवन के सार तत्व को प्राप्त करें। आज से यहाँ एक सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत भी होने जा रही है। खरगोन के सुनील भाई अपने परिवार के साथ यहाँ विधान करने जा रहे हैं। आने वाले अष्टानिका पर्व में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जो मूल संस्कृत का विधान, ये तो हिंदी का होगा जैसा आप लोग सब करते हैं, लेकिन ये विधान भी बहुत उत्साह के साथ संपन्न कर रहे हैं। मैं उस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ये विधान आपकी सिद्धि का निमित्त बने या ना बने, आपके जीवन की शुद्धि और विशुद्धि का निमित्त जरूर बने और ये शुद्धि और विशुद्धि आगे के रास्ते को प्रशस्त करेगी। आने वाले दशरथ अष्टानिका पर्व में होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए लोगों का बहुत उत्साह दिख रहा है। जो भी उसमें सहभागी हो रहे हैं वे सब भाग्यशाली है। जो अभी शेष रह गए, मुझे बताया गया अभी कुछ स्थान थोड़े से बाकी है, पर मुझे मालूम है आखिरी तक तो वेटिंग हो ही जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।